देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बिना गणना किए मतलब इसको सॉल्व नहीं करना, वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब, यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर एक होता है हम जानते हैं, दो का चार होता है, तीन का 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का 25, इसी तरह हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कुछ भी संख्या जैसे 12 लिख देंगे तो 12 क्या मतलब क्या 12 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। 16 है, 16 किसका है तो 4 का है, तो 4 का है। यहाँ पर 25 है तो 25 किसका है तो 5 का है। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पर अगर 37 लिख देंगे तो क्या 37 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो इतना संख्या लिखे हैं इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि दो, आपको बात याद रखना है, पूर्ण वर्ग संख्या किस में नहीं होगा, कभी भी कोई भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं का मतलब नहीं कैसे नहीं होगा, तो इकाई अंक अगर या तो 2 हो या तो 3 हो या 7 हो या 8 हो, समझ गए। इसके मतलब क्या है, जो ये 2 3 7 8 अगर इकाई अंक कोई भी संख्या के इकाई अंक अगर है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर शून्य में अगर शून्य की संख्या अगर सम है, मतलब क्या 2 से जो विभाज हो जा रहा है, मतलब अगर लास्ट में 2 संख्या दिया हो जैसे 100, तो 100 10 का होता है। जैसे एक और 100 दिए तो ये किसी का भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 लास्ट में शून्य दिया हो, तो ये शून्य वाला खैर अभी छोड़ना, आगे मिलेगा। तो 2 3 7 8 को आपको याद रखना, अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 2 3 7 8 हो, अगर इसके अलावा मतलब और भी कुछ है तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, उसमें भी डिफाइन नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 4 संख्या दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कौन वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो इसका विपरीत भी लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, या मतलब 1 है, यहाँ पर 2 के अलावा 3 4, यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, 7 8 9, मतलब ये अगर किसी संख्या की इकाई अंक है तो समझना है हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। यहाँ पर अगर इकाई अंक 2 3 7 8 है, अगर इकाई अंक, तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। आप कितना भी बड़ा से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, और देखना उसके इकाई अंक में ना ही 2 होगा, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8, इस 4 के अलावा कभी भी मतलब क्या 4 कभी भी ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ गए, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे तो लिखेंगे जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक इकाई अंक 2 3 या सॉरी 2 3 यहाँ कॉमा दे देते हैं 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ये इतना लैंग्वेज आपको लिख देना है इसमें। समझ गए, बहुत आसान लैंग्वेज है, बस आपको लिखना है सिर्फ कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक किसी भी 2 3 7 या 8 है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का 1 में देखिए 2 का 1 में यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया हुआ 3, तो लिख देंगे इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए। इसी तरह जो और भी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कितना है 257, इसमें इकाई अंक कितना 7, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर 7, इकाई अंक बराबर 7, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, समझ गए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर तो हम लोग क्या जानते हैं 2 3 7 8 होना चाहिए तब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2 3, यहाँ पर 3 आ गया, 7 आ गया, आप देखिए अगला संख्या हम 8 दिया हुआ इकाई अंक, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर, यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक बराबर 8, इकाई अंक बराबर 8, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग लिख देना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं।
समझ गए। अब देखिए 4 नंबर में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक यहाँ पर 1 दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, इसमें बिना गणना किए। तो यहाँ पर देखिए 400 कितना है, 41 दिया हुआ, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो एक दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 में आप चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं तो आंसर में सिर्फ लिख देना कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 1, 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 4 नंबर हो सकता है। समझ गए, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आप लैंग्वेज में लिख देना, मैं ये समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये आपको चाहो तो आप लिखोगे, या नहीं तो जब सॉल्व करोगे तो ये नहीं भी लिखना, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2, 3, 7, 8 अगर कोई भी संख्या है, उसके इकाई अंक अगर ये है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। समझ गए। तो यही देखिए, इसमें 3 है दिया हुआ इकाई अंक, इसमें 7, इसमें 8, तो इसीलिए ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर इकाई अंक 1 दिया हो तो पूर्ण वर्ग संख्या ये हो सकता है। ठीक।